आज हम विद्युतीय रोग को डिटेल में समझेंगे। विद्युती में जो शोथ बनती है वह सिर्फ शोथ बनकर नहीं रुकती बल्कि बहुत जल्दी पक जाती है और उसके अंदर पुई भर जाता है। उसी शीघ्र पकने की विशेषता के कारण उस रोग को विद्युती कहा गया है। उसके बाद उसके निदान। अति उष्ण, विदाही, पर्युषित मतलब बासी रोग शुष्क आहार सेवन से विद्युती होती है। सिर्फ एक दो बार खाने से नहीं, बार बार और लंबे समय तक ऐसा आहार लेने से दोष दूषित होते हैं। विहार में अति व्यवहार और अति व्यायाम। उसके बाद उसकी संप्राप्ति। निदान सेवन से सबसे पहले वात, पित्त, कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं। जब प्रकोपित वात, पित्त, कफ दोष त्वचा, रक्त, मांस और मेद धातु को दूषित करते हुए गहराई में अस्थि तक पहुंच जाते हैं, तब वे धीरे धीरे भयानक शोथ उत्पन्न करते हैं। ये शोथ उभरी हुई, गहरी जड़ वाली, गोल आकार की और कभी छोटी तो कभी कठोर होती है और बहुत दर्द देती है। अगर समय पर उपचार न हो तो वही शोथ बहुत जल्दी पक जाती है और विद्युती रोग उत्पन्न हो जाता है। षष्ठविध मतलब 6 टाइप की होती है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शतज और रक्तज। और आचार्य चरक के अनुसार 2 टाइप की होती है, बाह्य और आभ्यंतर। अब उसके लक्षण डिटेल में समझेंगे। कृष्ण या अरुण रंग की होती है और उसकी सूजन असमान होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी उठी हुई होती है। उसका पकना भी अनियमित और देर से होता है। अत्यंत वेदना होती है और स्पर्श में खरखरा और कठोर होता है। उसके बाद पित्तज, उदुम्बर फल जैसा या स्याव रंग का होता है। वह जल्दी उभरता है और जल्दी पक भी जाता है। ज्वर और दाह भी देखने को मिलता है। कफज के लक्षण। सराव, सरदर्श या पांडु रंग का होता है और सूजन असमान होती है और पकना भी धीरे धीरे होता है। अल्प वेदना होती है और कंडू स्पर्श में ठंडा और कठोर होता है। उसके बाद है सन्निपातज विद्युती। नाना वर्ण रुजा स्राव कई प्रकार के रंगों वाला होता है। इसमें विभिन्न प्रकार का दर्द होता है। इसमें तरह तरह का स्राव निकलता है और कठोर और बड़ा होता है। विषम पच्यते और उसका पकना भी अनियमित होता है। उसके बाद है शतज विद्युती। शस्त्रे अभिहते, जब व्यक्ति को चोट लग जाती है शस्त्र से और वह अपत्य आहार विहार करता है तो शतोष्मा मतलब उस घाव की ऊष्मा वायु द्वारा चारों ओर फैल जाती है और यह फैली हुई ऊष्मा रक्त के साथ पित्त को बढ़ा देती है। इससे फीवर, तृष्णा और दाह जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद है रक्तज विद्युती। कृष्ण स्फोट वृत्त। रक्तज विद्युती कृष्ण स्फोट से घेरी हुई होती है, स्याव रंग की होती है। तीव्र दाह और ज्वर देखने को मिलते हैं और रक्तज विद्युती में पित्त विद्युती के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद है आभ्यंतरण विद्युती। ये ट्रिक है, उससे हम याद कर सकते हैं। गुद्दा बंद, पेशाब मंद, मतलब गुद्दा में अगर विद्युती हो तो वात निरोध देखने को मिलता है और बस्ती में तो कुर्च अल्प मूत्रा। नाभि बोले हिक्की गुड़ गुड़, नाभि में हो तो हिक्का और आटोप। कुक्षी फूले गैस महान, वात प्रकोप। वक्षण पकड़े कमर, वक्षण में हो तो कटी पृष्ठ ग्रह। वक्र में साइड का दर्द प्रचंड, पार्श्व संकोच। प्लीहा रोके श्वास का बंद, प्लीहा में हो तो उश्वास अवरोध। हृदय दे दर्द दारुण भारी, हृदय में हो तो दारुण शूल और सर्वांग ग्रह।
यकृत दे प्यास श्वास बिचारी। यकृत में विद्रदी हो तो श्वास और तीव्र तृष्णा और क्लोम में तृष्णा। उसके बाद हम चिकित्सा देखते हैं। अपक्व विद्रदी की चिकित्सा भी शोथ चिकित्सा जैसे ही करनी चाहिए। सबसे पहले चिकित्सक को संरक्षण उपाय अपनाने चाहिए ताकि पाक न हो और विद्रदी शांत हो जाए। अपतर्पण, आलेप, उपना, परिसेक, अभ्यंग, वेद, रक्तमोक्षण, जलोकावचरण, सीरावेद, विरेचन, वमन, ये सभी उपक्रम हम कर सकते हैं। उपक्रम के बाद भी अगर विद्रदी पक जाए तो वर्ण जैसी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। शल्यकर्म, पक्व विद्रदी का छेदन करके उसमें जो पुई है उसको निकाल देना चाहिए। वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। चिकित्सक को अपना शस्त्र इस प्रकार प्रविष्ट करना चाहिए कि वह ऊपर से नीचे की ओर जाए। मर्म स्थान, सीरा, स्नायु, संधि, अस्थि, धमनी, इन सबको बचाते हुए शस्त्र को धीरे धीरे इतनी गहराई तक ले जाना चाहिए जब तक कि पुई दिखाई न देने लगे। उसके बाद चिकित्सक को शस्त्रों को उचित विधि से एक ही बार में चलाना चाहिए और फिर शस्त्रों को तुरंत एक बार में ही बाहर निकाल देना चाहिए। अगर एक ही छेदन से विद्रदी का पूर्ण शोधन न हो तो समीप या मध्य में दूसरा छेदन करना चाहिए। अगर भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंतवेष्टक, कक्ष, कुक्षी और वक्षण में विद्रदी हो तो तिर्यक छेदन करना चाहिए। और पानी और पाद में विद्रदी हो तो चंद्रकार छेदन करना चाहिए। और गुद और मेढ्र में विद्रदी हो तो अर्धचंद्र। उसके बाद है ड्रग, इंसिजन और ड्रेनेज तो हमने देखा। और शोधन और रोपण में जो ड्रग्स का उपयोग होता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। वातज विद्रदी में वृष पंचमूल और काकोली आदि गण के ड्रग्स का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पित्तज विद्रदी, यष्टि, मधु, सारीवा, क्षीर कांकोली, जीवन्य गण, करंज आदि घृत का उपयोग हम कर सकते हैं। कफज विद्रदी, दंती, द्रवंती, निशोथ, तिलवक, ये सभी ड्रग का हम उपयोग कर सकते हैं। और अपक्व आभ्यंतर विद्रदी हो तो उसमें कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हो तो वरुकादिगण और उरशकादिगण की औषध का हम उपयोग कर सकते हैं।